आपके द्वारा हनुमाना में आप गए थे ज्ञापन देने के लिए और धरना दिए हुए थे, उसी दौरान कुछ आपके साथ घटना घटित हुई थी, आपने कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट की थी? देखिए क्या है कि वो आपने सही छेड़ा, वो घटना है 2012 की, वो 2004-5 की नहीं। अच्छा, 2004-5 से और हम लोग 2012 में आ गए। हाँ, चलिए 2012 की। 2005-6 में मैं फिर से चुनाव जनपद का लड़ा और उपाध्यक्ष हुआ उस बारी। इसके बाद फिर जो है तो 2012 फिर 10 में चुनाव लड़ा, फिर उपाध्यक्ष हुआ। फिर 2012 की बात आई, मैंने बाढ़ सागर का पानी जिला और जनहित मुद्दों को लेकर के, उस समय एक बात हुई थी, एक मर्डर हुआ था एक गुप्ता परिवार का, और उसमें साकेत परिवार के लोगों को पुलिस बुला बुला करके मारपीट करती थी, पैसे वसूली करती थी, छोड़ती थी। और पूरा उस साकेत परिवारों का वहाँ पे वो था, एरिया थी सलैया, आपका ये ढावा गौतमा तिवरियान, ढावा गौतमान यहाँ के आसपास, जिसको चाहे पुलिस उठा ले जाए, मारपीट करे, कोई बोलने वाला उस टाइम था नहीं। मेरी भी नई नई राजनीतिक शुरुआत थी। तो एक ऐसे ही एक जनपद के कर्मचारी ने मुझसे कहा कि दादा हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं, हमारे परिवार के लोगों के साथ मारपीट। फिर वही मैंने आंदोलन उसी मुद्दे को लेकर के और जनहित मुद्दों को लेकर के मैंने आंदोलन कर दिया। तो उसमें मारपीट का विषय ऐसे नहीं था, मैंने सिर्फ थाना प्रभारी एसडीएम को बुला करके, एसडीएम थे उस टाइम, थाना प्रभारी तहसीलदार सारे अधिकारी थे, उनको बुला करके मैंने तहसील पुलिस जो टीआई थी उनसे पूछना शुरू किया कि आपने हत्याकांड का मामला है, आपने मुलजिमों को बुलाया पूछताछ के लिए, बात जायज है, मर्डर हुआ है, आपको शंका है, आपने उनके साथ मारपीट किया, चलिए ये भी मैंने स्वीकार कर लिया कि आप मर्डर का विषय है, अगर छोटी मोटी बातें नहीं निपट पा रही तो कभी थोड़ी बहुत है तो चलो वो कर लिया, हो भी जाए। फिर पैसे भी लिया उनसे, इसके बाद फिर क्या हुआ कि छोड़ भी दिया। तो जब अपराधी थे तो छोड़ते नहीं, और जब अपराधी नहीं थे तो मारपीट किया, और फिर पैसे फिर क्यों लिया। तो मैंने जब थाना प्रभारी से बात पूछी तो उन्होंने थोड़ा बदतमीजी तरीके से बात की, तो उसमें हमारे साथी कुछ लोग थे, उस टाइम मारपीट कर दिए। फिर ये बात सच है कि वहाँ पे फिर लंबी मारपीट गदर हुई 1 घंटे 1.5 घंटे चला वो, फिर 3 घंटे और आंदोलन चला, फिर एसपी कलेक्टर आए, सबके ऊपर अपराध लगाए, फिर 3 दिन और आंदोलन चला, फिर गिरफ्तारियां हुई, आंदोलन हुए, ये सब चला था वो आंदोलन। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 47 लोग गिरफ्तार हुए थे उस टाइम में। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरिजन समाज के लिए विवाद हुआ, उसमें एक हरिजन जेल नहीं गए थे, उसमें आदिवासी समाज के लोग जेल गए, व्यापारी समाज के लोग गए, ब्राह्मण समाज के लोग गए, और हम लोग गए, मुस्लिम गए, सारे लोग जेल गए, और 47 लोग उसमें जेल गए थे, और अच्छा आंदोलन चला था। अच्छा, इस घटना को लेकर अगर जब कभी हनुमाना की तरफ जाया जाए तो ये चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। देखिए उस टाइम की बड़ी घटना थी, और उस घटना से निपटना सामान्य बात नहीं थी। प्रशासन 3 दिन धारा 144 लगी थी, उसमें आईजी गाजीराम मीणा थे, काफी इंटरेस्टेड विषय था। यहाँ पे 3 दिन पुलिस चारों क्षेत्र में एकदम से गिरफ्तारियां, ये वो, फिर मैं आकर के फिर से धरना दिया, अब फिर से आंदोलन चला, फिर जाकर के पुलिस आई, फिर हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, तब मामला जाकर के शांत हुआ। अब पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई थी उस टाइम, इतना तगड़ा आंदोलन हम लोगों ने मिल करके किया, फिर पुलिस नतमस्तक हुई, फिर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, फिर मामला ऐसे अभी तक मामले चल भी रहे थे। और उसी के बाद विधानसभा चुनाव हुआ। 2013 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, 2012 की घटना है। क्या उम्मीद थी आपको कि विधानसभा का टिकट मिलेगा कांग्रेस से? देखिए ऐसा टिकट तो कुंवर अर्जुन सिंह राव साहब थे उस टाइम, तो 2003 में मैं पहली बार आवेदन उनको दिया था, और उसी टाइम उन्होंने एक तरीके से मुझे एनओसी दे दी थी और ये कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। फिर 2003 में लिस्ट जारी भी हुई, लेकिन इसके बाद फिर टिकट मेरी फिर से काट दी गई। फिर मंजुलता तिवारी जी उस टाइम थे, उनको टिकट दे दिया गया। अच्छा, हम लोग मारपीट की बात पे आ ही गए हैं, तो एक आपके द्वारा जब आप विधायक थे तब आप एक सीसीएफ के साथ भी कुछ वहाँ पे घटना हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी, जब मैं विधायक था 2016 की 15-16 की। अब उसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे 7 विधायक थे उस टाइम, सुंदरलाल तिवारी जी भी, हम आनंद फानन में इधर से जाते थे, क्षेत्र का सारा काम निपटा करके, जैसे वहाँ पहुंचा ट्रेन चलने वाली थी, उसी टाइम सुंदरलाल जी एक तरफ खड़े थे, हमें उनको पहचानता नहीं भी था सीसीएफ को, एक सीसीएफ है पीके सिंह में,
तो एक बिजली विभाग के अधिकारी थे यही रीवा के, उनसे मेरी भी जान पहचान थी और उनके भी बड़े करीबी थे। आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर वो बताएंगे। बशर्ते उन्होंने मुझसे कहा कि ये सुखेंद्र सिंह मन्ना है और ये पीके सिंह है CCF रीवा में थे, अब भोपाल में हो गए, वो हो गए। तो वहाँ पे जो है तो हम वो बदतमीजी से बात की। बोले मैं जानता हूँ इनको भी जानता हूँ, बहुत सारे विधायकों को जानता हूँ, 230 विधायकों को जानता हूँ, नागेंद्र सिंह को जानता हूँ, सब जो है तो घुसखोर हैं, चोर हैं, ये है वो। सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर तो 25 लाख रुपए का आरोप लगा दिया कि मुझसे मांगा, ध्यान आकर्षण लगाया। उस पर मैंने कहा देखो आप बदतमीजी मत करो, जब मेरी आपकी जान पहचान नहीं, अच्छी बातें नहीं, अब गलत फालतू बातें आप मत करो। ट्रेन चलने वाली थी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा हाँ तो हो गया, नहीं थे थोड़ा सा इस ठेठी भाषा में उन्होंने थोड़ा बदतमीजी की, उसमें फिर जो है तो हाथापाई हुई, वो बातें हुई थी। अब जब कोई सिर पे आएगा तो कुछ न कुछ बातें तो होगी, चाहे अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो। तो अचानक CCF के द्वारा आपके साथ बदतमीजी किया जाने लगा, कहीं उसके पीछे की कुछ वजह? नहीं, कोई नहीं, ये तो मैं नहीं मानता कि कोई, वो हो सकता है मुझसे पुराना वो चिंतित रहे हो, हम नहीं जानते, पर उन्होंने सबके ऊपर आरोप लगाए, कुछ ना कुछ खुन्नस रही हो सकता है रही हो, पर उन्होंने सुंदरलाल जी के ऊपर आरोप लगाए, शीला त्यागी के ऊपर आरोप लगाए, नागेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए, सबके ऊपर 230 विधायकों तक के ऊपर तक आरोप लगाया। तो मैं उनके शराब वराब पिए हुए थे उस टाइम, तो उनके बारे में ज्यादा क्या। अच्छा, उनके द्वारा एक शब्द इसी दौरान ये भी कहा गया था कि 230 में से हमारे लिए सिर्फ 229 विधायक ही हैं, एक विधायक ना सही। अब ये देखिए कुछ टाइम हमने नहीं दिया, वो अपने बयान में कुछ दिए रहे, वो तो फिर कोर्ट में भी गए और सारी चीजें किए, सबको कोर्ट में मामला लंबित भी है। बिल्कुल। आप